नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज के युवाओं को राजनीति तथा समाज सेवा के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करने के मकसद से आयोजित 12वीं भारतीय छात्र संसद आज पुणे में शुरू हुई। देश भर के विश्वविद्यालयों से आए 10 से 12 हजार छात्र MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल कराट जी की संकल्पना से उभरे इस 3 दिवसीय ज्ञान समारोह में सहभागी हुए। भारतीय छात्र संसद का उद्घाटन भारत सरकार के कानून और न्याय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल के हाथों हुआ। अपने भाषण में उन्होंने युवाओं को किसी और क्षेत्र में जाने से पहले राजनीति तथा समाज कार्य के क्षेत्र में आने का आमंत्रण दिया। इस 3 दिन के इस छात्र संसद के इस वैचारिक मंथन में जरूर कोई ना कोई अमृत निकलेगा जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेगा। मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि 1983 से लेकर आज तक 40 साल में निश्चित तौर से इस विश्वविद्यालय से महाप्राण शक्तियां बनी होंगी जो देश के काम आएंगी, डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगी। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ने का तरीका क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, छात्र संसद में भाग ले रहे हो, पॉलिटिकल वायरस अगर आपके एक्टिव हो गए तो कभी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भी पहुंच जाएंगे। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक संगठित हो ही नहीं सकता, और जब तक संगठित नहीं होगा संघर्ष के रास्ते पर नहीं चलेगा। राहुल जी की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूँगा कि आप इंडिया को भारत चाहते हैं, मैं भी इससे अपने को संबद्ध करता हूँ। मैं संबद्ध करता हूँ, घर में मराठी बोलो, कन्नड़ बोलो, तेलुगु बोलो, हिंदी बोलो, तमिल बोलिएगा, भोजपुरी बोलिएगा। भारतीय छात्र संसद के संस्थापक MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल कराट जी ने इस उपक्रम से भविष्य के प्रभावी नेता निर्माण होंगे ऐसा विश्वास जताया। पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड वर्ड, तो ये बताने की कोशिश पिछले 17-18 साल से भारतीय छात्र संसद MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं। राजनीति के प्रति हमारे सबके मन में बहुत दुराग्रह है, और इसी बात को एक पॉजिटिव तरीके से समाज के सामने रखने के लिए हमने 2005 में कि भाई इट इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ इंडिया टू डेवलप द फ्यूचर पॉलिटिशियंस, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, और उसके माध्यम से भारतीय छात्र संसद का निर्माण, नेशनल वुमेन पार्लियामेंट का निर्माण। और मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ कि हाउ डू वी कनेक्ट ऑल आवर डिग्री प्रोग्राम विद द सोसाइटी, सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपने सबने इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। हमें एक्टिव सिटीजनशिप देश में बहुत जरूरी है। इस अवसर पर इसरो के पूर्व अध्यक्ष कैलाश वादिवु शिवन ने अपने विचारों से सहभागी छात्रों को प्रेरित किया। My compliments and congratulations to MIT School of Government for doing exceptional service. In fact, when somebody is asking what you are going to do, many people tell, I want to become engineer, I want to become Abdul Kalam, I want to become Einstein, like this. Very, very few people only will tell that I want to become a political leader. And having a university for politics, it's a really wonderful idea. It is, in fact, it is essential to shape the young minds the politics in the initial days itself, so that they can do better in later year. JK उद्योग समूह के CEO और IMC चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष अनंत सिंघानिया ने भी भविष्य के राजनीतिज्ञों और समाज कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। It's praiseworthy that the institute has taken up the mission of ensuring that the educated youth must join active politics. I sincerely hope that this initiative fulfills its objectives and that institutions like the MIT World Peace
University continue their dedicated efforts towards nation building. I too have a few mantras for the youth who aspire to be a leader. The first step is to work hard. The second is also to work hard. And the third is also to work hard. It always pays. And most important, believe in yourself. You can do it. When you take growth plus ethics plus humanity, morality and spirituality, that is called success. पर्यावरणविद हरित कार्यकर्ता पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने प्रकृति को बचाने के लिए युवाओं को आगे आने की आवश्यकता को प्रकट किया। एक बड़ा सवाल, पहले इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी थी, अब इकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी है। आपके हवा, मिट्टी, जंगल, पानी सारे संकट में चले गए और हम सब लोग जीडीपी के मारे हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना गया, कितना नीचे, कहाँ चाइना है, कहाँ भारत है, हम इसी के चारों तरफ घूम रहे हैं। हमारी नदियाँ खत्म हो गई, हमारे हिमालय के ग्लेशियर पिघलने के लिए शुरू हो चुके। नदियाँ, गंगा, यमुना या तमाम देश की बड़ी नदियाँ कहीं कगार पे चली गई। हमारी मिट्टी खत्म हो गई और हवा के हालात तो आपको पता है। देश का पार्लियामेंट जहां बैठता है वहां सबसे दम घोटू हवा बन चुकी है, नदी सूख चुकी है। ऐसे में सवाल है कि हमारी भाषा क्या होनी चाहिए। हमारे विकास का जो शब्द है वो अधूरा है। इस देश ने कहा था शब्द समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट बड़ा सोलो है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, इसके नाम से हम विकास का बार बार रट लगाते हैं। सत्य तो यह है, इस देश की भाषा थी समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। इट इज वेरी इंक्लूसिव। हवा, मिट्टी, जंगल, पानी, गांव को जोड़कर समृद्धि का नारा लगता था। आज देश के गांव खाली हुए और शहर भरते चले गए। न हम उधर के रहे न इधर के रहे। मित्रों, ताली से काम नहीं चलेगा, अब ये औपचारिकता बन चुकी है। जुड़िए, ताल पर ताल मिलाइए। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका श्रीमती कौशिकी चक्रवर्ती ने कहा कि संगीत हर भारतीय के रोजमर्रा के जीवन का एक भाग बनना चाहिए। I am a very true Indian. I'm a true Indian, and in this platform, starting from this platform, I promise Rahulji, I'm an Indian, but going forward, I'm a Bharatiya. Every song is power. Every tune has its own power, and the power that communicates, that binds us together, that holds us together, that brings us together. A national anthem could have been just a poetry, but we needed a song. Not in this country. Every country needs a song. Every country needs a song that's their national anthem. Like our own history, like our own, tradition, we have to continue to make music a part and parcel of everybody's everyday life. माइल्स MIT के संस्थापक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी ने विज्ञान और अध्यात्म के महत्व को जताते हुए युवाओं द्वारा इसे समझने की आवश्यकता को दोहराया। विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लेबोरेटरी की बात है। टुडे वी हैव स्टार्टेड द MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन the understanding, appropriate understanding of the role of science and spirituality. ये journey है. It's a very long journey to understand the essence behind this. What science stands for and what spirituality stands for. And now, possibly friends, remember it is the duty of you as a man of science and understanding what spiritual component stands for. भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित 12वीं भारतीय छात्र संसद 2 दिन और चलेगी। इसे देखने के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।